इस केस में कोई दम नहीं है। इसमें ज्यूरिसडिक्शन की बात की जा रही है कि वो बोलते कोलार में है। ये पूरा केस किस तरह से गुजरात में चलाया जाता है, ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। ये बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं। इस चीज से कब तक बचती रहेगी बीजेपी? नीलू जी, क्या जज और संवैधानिक एजेंसियां भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं? नहीं, मोदी समुदाय कोलार में नहीं रहता है। मोदी समुदाय जहां रहेगा वहीं केस फाइल करेगा। मैक्सिमम सेंटेंस, मैक्सिमम सजा 2 साल की उनको सुनाई जाए। SC एक्ट में आप देश के किसी कोने में भी शब्दों को यूज करके देख लीजिए, जेल के अंदर दिखेंगे। वहां नहीं कहा जाएगा कि आप कोलार में बोल रहे हैं, कि अमेठी में बोल रहे हैं, कि कोयम्बटूर में बोल रहे हैं। आपने एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी की है, उसकी सजा पूरे देश में कहीं भी आप शब्द यूज करेंगे तो उसकी सजा कहीं ना कहीं संवैधानिक एजेंसियां देगी। दूसरी चीज, नीलू जी बहुत सिंपल सी बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमको सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, तब भी हमने जनता के बीच में अपनी बातें जाके रखी हैं, तब भी हमने जनता के बीच में संघर्ष किया है, तब भी हम जनता के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, तब भी हमने जनता के दिलों को जीतने का काम किया है। इसीलिए आज जनता हमारे साथ खड़ी है। अरे, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो पीपल्स की पार्लियामेंट में जाके बोलिए ना आप। संदीप जी, जब आप ऑपोजिशन में थे तो उस समय सरकार यूपीए की थी, और उस समय मीडिया ऑपोजिशन को उतना ही पुरजोर तरीके से दिखाता था जितना कि सत्ता को दिखाता था। अरे, इन्होंने तो आपको भी, इन्होंने तो देखिए, ये मीडिया की बात सुनते कहां है? क्यों आप नहीं दिखा रहे हैं? आप मीडिया नहीं है या आप दिखा नहीं रहे सच्चाई को? इन्होंने तो आपको भी चोर कहा है। क्या आप मीडिया नहीं है? देखिए, मैं हो सकता है कि इनके हिसाब से कुछ मीडिया एजेंसियां काम नहीं कर रही हो, लेकिन ये तो आपको भी चोर कह रहे हैं। इन्होंने तो खुलेआम पूरे मीडिया समुदाय को बदनाम कर दिया है। इन्हें खुद नहीं पता, इनके लिए जो पत्रकार 10 साल से इनकी बाइट ले रहा हो, इनकी सेवा कर रहा हो, उसको ये चोर कह देते हैं। इन्होंने आज मीडिया में अपना पराया खुद भेद किया है। आप पूरी की पूरी मीडिया को बदनाम कर दें। आपको यूपीए की सरकार छोड़ दो, यूपी की सरकार के पहले भी चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, कैम्ब्रिज अटलांटा जैसी एजेंसियां इनके लिए काम करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता एकजुट हुई तो इनको बेनकाब सोशल मीडिया पे किया, और उसी की देन थी जो 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। आज क्यों आप अपने घरों में दुखते हैं? आप राहुल गांधी की बात करोगे और सोचोगे कि आपको तमिलनाडु और आंध्रा और नॉर्थ ईस्ट में आपको वोट मिल जाए, जनता आपके फेवर में ट्वीट और कमेंट करे, तो नहीं करेगी। आप जनता की हित की बात करिए। आप सिर्फ एक समुदाय विशेष और एक परिवार विशेष पे भी अगर टिके रहेंगे तो बस ठीक है, आपकी व्यवस्था है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीतिक जमीन खोते जा रहे हैं। भाटिया साहब रिस्पॉन्ड करेंगे जो बात संदीप जी कह रहे हैं इसको? भाई, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए झूठे लोग झूठ ही प्रचार करेंगे। ये यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जो डिग्रियां पेश करते हैं, झूठी डिग्रियां पेश करके अपने आप को बड़े बड़े ईमानदार, बड़े पढ़े लिखे और बड़े सच्चाई, और ये जो कर्म कांड करके अपनी बात कहते हैं ना, ये जो छिछोलेदार बातें करनी और जुमले गढ़ने, इनकी ईमानदारी और सच्चाई देश की जनता समझ चुकी है, और इनको सबक सिखा देगी। ये कितना गला दबाएंगे, कितना रोकेंगे, वो रुकने वाला नहीं है। देश की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा में बता दिया, ये दर्द वही है। दर्द आने वाला कर्नाटक का चुनाव है। अडानी का नाम इनके प्रवक्ताओं के मुंह से नहीं निकला एक बारी भी, कि जो देश का 12.5 लाख करोड़ खा गया, आम जनता का पैसा डूब गया, जिसकी खुद सरमाएदारी 609 से 2 नंबर पे पहुंच गई मोदी जी के राज में, वो आदमी इतना पैसा कहां से कमा के, कौन सी जगह आपने उसको नहीं बेची? और मोदी जी टेबल पे बैठ के उसकी डीलें करवाते रहे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री दूसरे देशों के क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए? कि उनका दबाव है, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं ये कौन सी दलाली चल रही है इस देश के अंदर? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। हमने किसी को दोष नहीं दिया, ना दोषारोपण किया। हमने कहा जेपीसी बनाइए। जेपीसी बनने के बाद सारी चीजें पटल पे आ जाएंगी। चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बन रही है, 30 साल से जेपीसी बन रही है आज देश के अंदर, और 7 बार जेपीसी बन चुकी हैं। और उसके निर्णय कौन होता है उसके अंदर जो सरकार की मेजॉरिटी होती है वो बैठती है। फिर डर किस चीज का है? इसका मतलब चोरी है अंदर, उस चोरी को बाहर नहीं लाने देना चाहते, पर्दे में रहना चाहते हैं। और आप इधर उधर की बात करके, इधर उधर के केस करके आप ये बातें करना चाहते हैं। कब तक दबाएंगे? ये लोकतंत्र में दबने वाली चीज नहीं है। और ये लोकतंत्र जो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, कमजोर लोकतंत्र नहीं बनाया। अच्छे आए और चले गए, पता भी नहीं लगेगा कहां गए। और आने दीजिए वक्त में जनता ने जो पूछना है वो अपने आप पूछ लेगी। आप मीडिया में नहीं चलने देंगे तो क्या उनको पता नहीं लगेगा? सब समझ रहे हैं आज के टाइम में। जो आपने गला दबाने की कोशिश की है, हमें आपका दर्द इसी में समझ आ रहा है।
आज आप चर्चा किस पे कर रहे हैं? इनके नेता क्यों चले गए साथ में? अरे आपको किस बात की पीड़ा हो रही है? हमारे नेता गए और नेता जाएंगे। आपने 500 नेता हमारे गुजरात में गिरफ्तार क्यों किए? क्यों नहीं जाने दिया? आप बताइए ना। आपने पार्लियामेंट से निकलते हुए 200 एमपीओ को क्यों रोका? क्यों नहीं उनकी आवाज सुनाने दी? इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं चोर छुपा हुआ है। और ये अडानी का जिन, अडानी तो एक बहाना है, निशाना मोदी है। और समझ आ जाएगा, जो पूरी सरकार इसी काम में लगी है, किसी भी रूप में अडानी का केस सामने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति की 158 बिलियन डॉलर की वर्थ 49 बिलियन डॉलर से नीचे चली गई, वो इस देश की जनता ने ही की है। क्योंकि इस देश की जनता समझ गई थी कि हमारा पैसा एक चोर के घर में लगा हुआ है और उस चोर से जितना पैसा वापस आ सकता है, मैं हम निकाल लें, तो वो वक्त बताएगा। तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? अगर लोकतंत्र में इतना ही विश्वास है, इतनी ही ईमानदारी से आप काम करना चाहते हैं, तो बनाइए ना जेपीसी। डिमांड बहुत छोटी है। हिंदुस्तान की हर ऑपोजिशन पार्टी ने आपने जेपीसी की डिमांड करी। एक भी ऑपोजिशन पार्टी और आपके भी मेंबर एनडीए के आपके साथ नहीं खड़े हैं और वो जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बनाते? आपका कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्या बोलता है?